नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। जब से कांग्रेस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई है तो देखा जा रहा है तभी से सोशल मीडिया पर अधिकांश जो वक्ता सामने आ रहे हैं वह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्हें निशाने पर ले रहे हैं, सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं उन्हें निशाने पर ले रहे हैं। यानी कि जितने भी सोशल मीडिया पर अब लोग आ रहे हैं वो सारा का सारा कसूर जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बता रहे हैं। हार के पीछे का कारण जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बता रहे हैं। तो क्या वास्तव में ही कांग्रेस की हार के पीछे सिर्फ जो वजह है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है? आज इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए मैं पहुंचा हूं। झज्जर के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं और कांग्रेस को बड़े अच्छी तरह से समझते हैं, हुड्डा साहब के बड़े करीबी रहे हैं। वेद प्रकाश दुहन हैं, प्रधान हैं वेद प्रकाश दुहन। आज मैं इनसे बात करूंगा कि कांग्रेस की हार की असली वजह क्या रही है। तो दुहन साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार भाटिया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। दुहन साहब, आप भी देख रहे होंगे कि जब से रिजल्ट आए हैं तो एक प्रकार से सोशल मीडिया पर एक बाढ़ सी आ गई है वक्ताओं की कि जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीधा निशाने पर ले रहे हैं। यानी कि जितना भी कसूर बताया जा रहा है, हार के पीछे का कारण बताए जा रहे हैं, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा बताए जा रहे हैं। तो दुहन साहब, आप भी चुनाव के अंदर लगे रहे, डोर टू डोर भी आपने किया, बड़ा प्रचार भी किया। आप क्या मानते हैं कि असली वजह क्या है? देखो भाटिया साहब, किसी भी पार्टी की हार के लिए एक आदमी जिम्मेवार कभी नहीं होता। इसमें पूरी पार्टी का ही रोल होता है। पूरे इलेक्शन में हमने जो देखा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा कोई भी आदमी कहीं भी स्टेज संभालता हुआ नजर नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। वो सब आदमी अपना जो है मुख्यमंत्री की दौड़ में तो शामिल रहे, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने ग्राउंड पे जाके कोई भी काम नहीं किया। तो इसलिए मेरा अपना मानना है कि इसके लिए अकेला भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिम्मेवार बिल्कुल भी नहीं। अब प्रश्न ये आ रहा है कि दलित नेता हैं, बहन कुमारी शैलजा जी हैं, बड़ी वरिष्ठ नेत्री हैं कांग्रेस की। अब हमें भी ये देखने को आया था कि चुनाव एंड टाइम पे वो अपने घर के अंदर बैठ गई, प्रचार अभियान में भी नहीं निकली। तो इसका भी कई फर्क मानते हैं आप? हाँ, इसका भी अच्छा खासा प्रभाव मानते हैं। इलेक्शन में 10 दिन तक इतनी वरिष्ठ नेता होते हुए कांग्रेस की, और वो कहीं भी उन्होंने स्टेज साझा नहीं किया, तो उससे जो दलित वोट थी वो 1-2% प्रभावित हुई। जो कि जाट और दलित का कॉम्बिनेशन था, वो जो है ना खराब हुआ। तो उसमें हम मानते हैं कि 2-3% वोट तो लोगों ने ये सोचा कि हमारे नेता का सम्मान नहीं हो रहा, भाई वो स्टेज पे नहीं आई, वो इनकी जो बात होगी। लेकिन इलेक्शन के दौरान इन्होंने अपना जो है कैंपेन करनी चाहिए थी। अगर कोई मनमुटाव था तो वो बाद में भी दूर हो सकता था, तो उससे उस कम्युनिटी में ये फर्क गया कि भाई ये तुम्हारे नेता की जो है बात नहीं मानी जा रही या उसका सम्मान नहीं हो रहा, तो इस करके कुछ वोटें छिटक गई उसमें से। हाँ, तो अगर शैलजा जी अगर साथ रहती तो ये कहानी नहीं होती जब अभी। अच्छा, अब आप ये बताइए कि जिस प्रकार से कई आरोप लगाए जा रहे हैं, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं, तो हम लोगों ने भी देखा, एक पत्रकार के नाते हम भी देख रहे थे कि पूरे हरियाणा में पिता पुत्र की जोड़ी ही चारों तरफ दिखाई दे रही थी। इनके अलावा तीसरा चौथा कोई आदमी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे अभी आपने कहा भी कि मुख्यमंत्री की दौड़ में तो ये लोग शामिल थे, लेकिन प्रचार अभियान में कहीं दिखाई नहीं थी जी। अब जो शैलजा हैं, उनके गुट के कुछ जो विधायक हैं, एक हार भी गए, गोगी जी थे। अब उन्होंने भी एक ऐसा विवादित बयान दिया था कि 50 आदमियों पर एक नौकरी। इसका क्या प्रभाव पड़ा इसी इलेक्शन? नहीं, ये कुछ जो है ना, लोगों ने अनाप शनाप बयान दे के भी, ठीक है, वो जिम्मेवार नेता हैं, पब्लिक के प्रतिनिधि बनने वाले हैं। ये नहीं कि जो मुंह में आया वो ही कह दिया, तो उसका असर तो गलत तो जाएगा ही। कोई भी आदमी अगर किसी सम्मानित पद पे है तो उसको 10 बार सोचकर अपना बयान देना चाहिए। बिल्कुल। अब ये नहीं कि भाई जो मुंह में आया वो निकाल दिया, तो निकालेंगे तो विपक्ष ने मुद्दा तो बढ़ाना था। हम इसमें विपक्ष की गलती क्यों माने? हम गलती उसकी मानते हैं जिसने बयानबाजी गलत की और एंड टाइम पे की, और ऐसे टाइम में की जिस टाइम पे बहुत सोचकर कंपेन करना चाहिए था, लोगों को साथ लेके आना चाहिए था। अब 10 साल से अब लोग बाप बेटा कोई आदमी मेहनत करेगा। अब 10 साल से इन इलाकों में कोई भी कांग्रेस का बड़ा लीडर नहीं आया।
अब 10 साल से इन्होंने उसको संभाला, वहां तक ले गए। तो जो वफादार आदमी होते हैं पार्टी के, उन लोगों ने उसका साथ देकर इसको इलेक्शन को जीतने का काम करना चाहिए था, ना कि वहां ये बैठ के अब आप मेहनत कर रहे हो, बिल्कुल 4 जगह जा रहे हो तो लोग कहेंगे भी भाटिया साहब आ रहे थे, भाटिया साहब आ रहे थे। तो इससे ये थोड़ी है कि कोई मेरी इमेज कम होगी। अगर मुझे वही चाहिए तो मैं भी 10 जगह और ज्यादा जाऊं, बिल्कुल ठीक बात, दूसरे के इलाके में भी जाऊं। अब कल कोई भी बड़ा कांग्रेस का लीडर अगर यहाँ रैली करता तो क्या हम उसमें नहीं जाते? क्या हम खाली हुड्डा साहब की वजह से जा रहे थे? हम पार्टी की वजह से जा रहे थे। हम एक साधारण कार्यकर्ता होते हुए, वोटर होते हुए पार्टी के प्रति समर्पित थे। लेकिन जिन लोगों के हाथों में पार्टी की कमान जानी थी, मुख्यमंत्री तो एक नहीं बनना था, बिल्कुल बिल्कुल, बाकी तो सबका सम्मान था, कोई कुछ संभालता कोई कुछ संभालता, तो उन्हीं को मिलना था, हमें क्या मिलना था। लेकिन राज आना था कांग्रेस, राज आना था कांग्रेस का, तो सबका राज होता है। और अब मेरा प्रश्न है, जैसे प्रतिपक्ष का नेता अब तक चुना नहीं गया है, जैसे दिल्ली में मीटिंग हुई थी तो 31 से ज़्यादा विधायक पहुंचे थे हुड्डा साहब के पास, तो संभावना जताई जा रही है कि हुड्डा साहब ही बनेंगे शायद, क्योंकि अभी तो आलाकमान के पास है वो। लेकिन आप क्या मानते हैं कि प्रतिपक्ष का नेता कौन होना चाहिए आज के समय में, क्योंकि 37 विधायक चुन के आए हैं, बड़ा अच्छा प्रदर्शन है कांग्रेस का, ये नहीं है कि बिल्कुल डाउन प्रदर्शन रहा है, 37 विधायक चुन के आए हैं, तो एक मजबूत विपक्ष बनकर कांग्रेस उभरी है, तो कौन होना चाहिए नेता? देखो, अब इसमें भी वही कैंपेन स्टार्ट कर रखी लोगों ने, प्रतिपक्ष का मैं बनूंगा, प्रतिपक्ष का मैं बनूंगा, उसका भी जो है ना इनफैक्ट गलत जा रहा है, लोगों मजाक का पात्र बन रही है लोग। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बड़ा सीनियर लीडर है, 2 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका है, बड़ा अनुभवी है। हमारे हिसाब से तो मुख्यमंत्री जो 2 बार रह चुका है, प्रदेश अध्यक्ष का पूरा कैंपेन जिसने संभाली है, तो मैं नहीं मानता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बेहतर कोई प्रतिपक्ष का लीडर हो सकता है। तो आपकी नजर में ये है कि भूपेंद्र सिंह ही होना चाहिए। और अगर ये उसमें जैसे इन्होंने इलेक्शन में, ये इलेक्शन बीजेपी जीती नहीं है, कांग्रेस हारी है, और वही कार्रवाई अभी इन्होंने शुरू कर दी, प्रतिपक्ष का नेता। भाई कुर्सी सबको चाहिए तो मेहनत भी सब करो ना, बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत भी सब करो, और पूरी रिपोर्ट लो ग्राउंड पे जाके, कौन कितना मिलता, कितना भाव से लोग इनके पीछे लगे हुए थे। लेकिन इन्होंने अपनी मेरा तेरी, और चलो वो भी कोई बात नहीं, हार जीत होती रहती है, ठीक है, लोकतंत्र है, इसमें हार जीत होती रहती है। दूसरे की कमियां मानना मैं नहीं मानता, मैं दूसरे की कमी कभी नहीं मानता, मैं मानता हूं अपनी कमी। मेरा परिवार है, अगर 10 आदमी है और उसमें से 3 आदमी कुछ बोलेंगे, 2 आदमी कुछ बोलेंगे, तो मेरी इमेज खराब होगी, तो मेरे परिवार की इमेज कहां रह जाएगी? बिल्कुल। अब ये अलग बोल रहे हैं तो ये कांग्रेस की इमेज को खराब कर रहे हैं। अब मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि आप जाट हैं, जाट समाज से संबंध रखते हैं, अब कुछ ऐसी बातें भी आ रही हैं सोशल मीडिया पे कि जाट समाज नाराज हो चुका है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कि भाई इन्होंने तो बड़ा हमारा नुकसान किया है। ये क्या अटपटा सा? ऐसा है जी, अगर जीत जाते तो हुड्डा के फैसले सब सही होते, अगर पार्टी जीत के आ जाती तो सब हुड्डा के गुणगान करते, बहुत अच्छा किया, बड़े अच्छे फैसले थे, वहां टिकट अच्छी थी, वहां। अब अगर हार गए हैं तो समाज कहीं नाराज नहीं है, जो दान देने वाले हैं वो कुछ भी दो, हमने उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। जाट समाज कहीं भी नाराज नहीं है। ये नहीं कि भाई उसकी हार से, ये तो उन लोगों की अपने मोनोपोली है, भाई इसने ऐसा करा तो नाराज हो जाए। किसी आदमी को आप बराबरी नहीं कर सकते ना, तो उसकी बुराई शुरू करो ताकि आप उसकी बराबरी में आ जाओ। ये है, ये बात है। मैं नहीं मानता कि आज के दिन भाई हरियाणा में इससे बड़ा कोई जाट लीडर है। तो ये तो खाली हमें तो ये भी लगता है जैसे अपना प्रचार ना, वो लोग अपनी अपनी बात कहते रहते हैं जी भाटिया साहब, उसमें कुछ कहीं कोई सत्य नहीं है, ठीक है, उसमें कोई सत्य नहीं है कि जितने जाट समाज को कांग्रेस के साथ हुड्डा ने जोड़ा, इतना जाट समाज कभी भी नहीं जुड़ा हुआ, बिल्कुल कभी भी नहीं जुड़ा हुआ था।
पूरा जाट समाज एक कर दिया उसने, उसकी गैल लग गई भाई चलो 10% 20% हर एक पार्टी में जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अधिकार है भाई जिसका बीजेपी का मैंने जाओ, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें किसी ने आम वर्कर या वोटर ने कोई भी दिक्कत नहीं की है। अब इनके बयान का ये है कि सोशल मीडिया पर डाल दिया, 10 बयान उल्टे सीधे डालेंगे तो लोग मानेंगे ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बड़ा बड़ा धन्यवाद समय देने के लिए। आपका भी धन्यवाद भाटिया साहब। और सच्चाई को जाहिर करो आप जाके। भाई जो आदमी, अब मैं बयान दे रहा हूं, कोई आदमी अगर आता है कोई कमेंट मेरे से बात करके दिखाओ, मेरे साथ यहाँ पूरा मोहल्ला है, ये 500-400 आदमी, ठीक है, हर एक घर में जाओ आप, अलग अलग पूछो भाई तुम नाराज हुए हुड्डा की हार से। हम हुड्डा कांग्रेस की हार से नाराज नहीं, हम ने जो पॉलिटिक्स करी ना कांग्रेस के लीडरों ने, बड़े बड़ों ने, भाई कोई जरूरी है आपको दुख हुआ है? उससे दुख हुआ कि ये इकट्ठे नहीं हुए, पावर तो इनके पास आनी थी, राज इनने करना था, हम तो मेहनत कर रहे थे। बिल्कुल भाई कितने बड़े बड़े लीडर हैं कि भाई मैं ऐसा तो नहीं हूँ भाई उसका नाम ले दूं उसका नाम ले दूं, भाई इतना मैं तो एक आम वर्कर हूँ, वोटर हूँ। लेकिन हमें ये हुआ कि भाई कोई दूसरा भी आए, हम तो ये चाहते थे भाई उधर से कैप्टन साहब आए हैं, जैसे हल्के में बहुत याद हो गाँव में कैप्टन साहब ने अपनी रैली करनी चाहिए थी, शैलजा जी ने रैली करनी चाहिए थी, रणदीप सुरजेवाला ने रैली करनी चाहिए थी। अगर वो यहाँ रैली करता तो यहाँ का जो वोटर था उसका सपोर्ट नहीं करता क्या? बिल्कुल। अब आए दीपेंद्र है तो हम और किसकी में जाए ये बताओ? बिल्कुल। तो ये हार जो है ना, ये कांग्रेस की जो लॉबी है उसकी वजह से हुई है, ना कि वोटरों की वजह से हुई है, ना कोई कारण नहीं था, ना हुड्डा साहब की वजह से हुई। तो ये थे मेरे साथ जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं वेद प्रकाश दुहन, जिनसे मैंने बात की कि क्या इसका दोष सारा हुड्डा साहब के ऊपर जाता है, क्या दीपेंद्र सिंह के हुड्डा के ऊपर जाता है। तो इन्होंने स्पष्ट बताया है कि जाट भी नाराज नहीं है हुड्डा साहब के साथ, और पूरा दोष हुड्डा साहब को देना ये भी एक गलत रहेगा, क्योंकि कोई भी पार्टी है चुनाव लड़ती है तो सामूहिक लड़ाई होती है, सब नेताओं का योगदान होता है। तो ये कहना बड़ा बेईमानी होगा कि सारा का सारा हार का कसूर जो है हुड्डा साहब के ऊपर है। तो ये अगले अंक में मैं एक और किसी अच्छे नेता से आपको मिलवाऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।